Yes, good morning बच्चों. In my previous video, we have discussed errors and its types. और उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे. उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि लास्ट में नहीं बता पाए थे. जैसे कि तुम्हारा एब्सोल्यूट एरर तो हम लोग इसमें बता चुके थे. उसी के बाद का जो पोर्शन है इसमें कवर करेंगे. रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर को हम यहाँ पे कवर करेंगे और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, इन तीन के बारे में. और उसके आगे मोस्ट प्रोबेबली जितना भी इस वीडियो में हो पाएगा करते हैं. तो एब्सोल्यूट एरर हम लोग पढ़ चुके थे प्रीवियस लेक्चर में ही. एब्सोल्यूट एरर को हम लोगों ने पढ़ा था बेसिकली. एब्सोल्यूट एरर, इसको थोड़ा स्लो करने की कोशिश करूंगा, ठीक है. एब्सोल्यूट एरर को हम लोगों ने पढ़ा था. इट्स बेसिकली गिव्स द रिजल्ट ऑफ ट्रू वैल्यू माइनस ऑफ मेजर्ड वैल्यू. कहने का मतलब है कि जो हमारे पास एक ट्रू वैल्यू होता है और जो मेजर्ड वैल्यू है, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हमने एब्सोल्यूट एरर बोला था. तो अब क्वेश्चन सिंपली ये है कि जो ये ट्रू वैल्यू है ये हमें कहाँ से मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितने भी हम एक्सपेरिमेंट या फिर जितने भी हम मेजरमेंट पर्टिकुलरली करते हैं उसमें एरर होने के चांसेस जरूर होते हैं. मतलब हम सिंपली एक सेंटेंस बोलते हैं, नॉट अ सिंगल एक्सपेरिमेंट इज कंप्लीट विदाउट एरर. मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं है जिसमें कहीं ना कहीं लिटिल बिट स्मॉल एरर्स ना मिले. मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ में. अभी इसमें एक टर्म मैंने इस्तेमाल किया है एक्यूरेसी, तो इसको भी मैं डिस्कस करूंगा. होना तो पहले ही चाहिए था, बट कोई नहीं, एक्यूरेसी के बारे में भी हम यहाँ पे बताएंगे. कि अभी समझ लो कि एक्यूरेट होना किसी भी एक्सपेरिमेंट का, इट्स अ बेसिक टर्म. एक्यूरेट होना, कोई भी एक्सपेरिमेंट कितना ज्यादा एक्यूरेट है. ओके, तो इसमें ट्रू वैल्यू जब मैंने बता दिया कि मैक्सिमम हमारे जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं और वो कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होते हैं. कहीं ना कुछ एरर उसमें जरूर रह जाता है. तो फिर हमें ये ट्रू वैल्यू कैसे पता चलेगी कि सर व्हाट इज द ट्रू वैल्यू. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रू वैल्यू के लिए कोई भी एक्सपेरिमेंट को हम रिपीटेडली मोर एंड मोर टाइम्स, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेने का ट्राई करते हैं. कि कोई भी एक्सपेरिमेंट हमने किया, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के टाइम पे हम क्या करेंगे, उसका एक नहीं, एक बार, दो बार, तीन बार, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स हम उसको ऑब्जर्व करेंगे और उसके रिजल्ट को देखेंगे. नंबर ऑफ टाइम्स हम उसको ऑब्जर्व करेंगे और उसके रिजल्ट्स को देखेंगे कि भाई उसके जो रिजल्ट आएंगे हम देखेंगे कि वो डिफरेंट आएंगे. क्योंकि कल मैंने जैसे बताया था तुम लोगों को, टाइप्स ऑफ एरर्स में हम जो एरर करते जाते हैं तो उसकी वजह से वो रिजल्ट्स जो आएंगे डिफरेंस आएंगे. तो सपोज करते हैं ट्रू वैल्यू कहाँ से आएगी, इस चीज को अभी देखते हैं. सपोज करते हैं हमने एक कोई एक्सपेरिमेंट किया. सपोज करो, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. एग्जांपल के थ्रू समझना ज्यादा जरूरी है. मैंने स्टूडेंट्स को कहा कि बेटा जस्ट यू हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. कि किसी भी कॉन्वेक्स लेंस की आपको फोकल लेंथ निकालनी है. ओके, बच्चे को अभी ट्रू वैल्यू हमने बताया नहीं है. कि हमें तो चलो ठीक है, उसकी जो स्पेसिफिकेशन है लेंस की उस पर लिखा हुआ है कि ये 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का है, या फिर ये 10 सेंटीमीटर का, या फिर 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का है, या फिर कोई और भी हो सकता है. केवल लेंस का ये एग्जाम्पल नहीं है, बाकी और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. तो ठीक है, हम इसको लेंस के एग्जाम्पल से समझते हैं. कि हमने कहा कि यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द रिजल्ट, और स्टूडेंट ने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया और उसने उसकी फोकल लेंथ को किसी भी पर्टिकुलर मेथड से निकाला. और सबसे पहले उसको रिजल्ट मिला 9.5 सेंटीमीटर, एक उसको रिजल्ट मिला 9.8 सेंटीमीटर, एक रिजल्ट उसको 11 सेंटीमीटर का मिल जाता है, 11.0 सेंटीमीटर, एंड अनदर एक रिजल्ट उसको 9.8 सेंटीमीटर का अगेन मिल जाता है रिपीटेडली, और फिर एक रिजल्ट उसको 10 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेटली 9 सेंटीमीटर का मिल जाता है. सपोज करो 1 सेंटीमीटर का भी उसने डिफरेंस कर लिया. ओके, तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि इसकी ट्रू वैल्यू कैसे, ट्रू वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी. हमें रिजल्ट हमें अभी पता नहीं था. 9.5 भी आया, 9.8 भी आया, 11 भी आया, 9.8 अगेन, और फिर 9 सेंटीमीटर. तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए एक सिंपल सा फंडा है, वी हैव टू कैलकुलेट द मीन वैल्यू ऑफ ऑल दीज रिजल्ट्स. इसको फॉर्मूले की हेल्प से ही बता सकते हैं, बट ऐसे समझना ज्यादा आसान है. हम मीन मैथ्स में सबको कैलकुलेट करना आता है. हम इन सब टर्म्स को ऐड करेंगे और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे. सबसे पहले हम जो ये मीन कैलकुलेट करेंगे ऑल रिजल्ट्स का, दैट इज 9.5 प्लस 9.8 प्लस 11 प्लस 9.8 प्लस 9, दैट इज डिवाइडेड बाय 5. तो ये जो वैल्यू आएगा, ये जो रिजल्ट आएगा, ये हमें ऐड करने के बाद जो हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और नंबर ऑफ रिजल्ट्स वी गेट एंड डिवाइडेड बाय 5. नंबर ऑफ रिजल्ट्स को जब हम डिवाइड कर देंगे एन नंबर ऑफ टर्म से बेसिकली, तो
हमें मीन वैल्यू मिलेगी और यही मीन वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू मानेंगे। यही मीन वैल्यू हमारी क्या होगी, ट्रू वैल्यू होगी। अब इसी को, इसको नोट कर सकते हैं, नोट नहीं करना, इसको मतलब बस समझना है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट हम जितनी भी बार परफॉर्म करते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, और एक और सिंपल सी बात है कि एरर रिमूव करने का तरीका यही है कि हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, किसी भी एक्सपेरिमेंट या फिर किसी भी ऑब्जर्वेशन, किसी भी रिजल्ट को पाने के लिए एक्यूरेटली हम उसको मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स उसको क्या करेंगे, उसकी रीडिंग्स लेंगे। ओके, तभी हमें ये ट्रू वैल्यू मिलेगी। ओके, तो सपोज करते हैं इसकी ट्रू वैल्यू, इसकी एक ट्रू वैल्यू ऑन एन एवरेज, अभी मैं समझता हूं कि एक ट्रू वैल्यू कुछ भी आ जाती है। सपोज करते हैं इसकी ट्रू वैल्यू 10 के अप्रॉक्स आ जाती है, 9.5 प्लस 9.8, 11 प्लस 9.8 प्लस 9, इसको ऐड करके डिवाइड करेंगे तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी, अभी देखते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझते हैं कि सपोज करो इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो 9.5 प्लस 9.8 प्लस 11 प्लस 9.8 प्लस 9 एंड डिवाइडेड बाय 5, इसकी जो वैल्यू आ जाती है 9.82 आ जाता है। समझते हैं इसको, इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है, इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 9.82 सेंटीमीटर। अब जो ये बेसिकली मेरे पास ट्रू वैल्यू आ गई है, ट्रू वैल्यू ऑफ दैट रिजल्ट्स, ट्रू वैल्यू मेरे पास आ गई है 9.8। ओके, ट्रू वैल्यू अब मेरे पास अगर आ गई है और मेरी मेजर्ड वैल्यू सारी की सारी ये थी यहाँ पे, तो हमने पता है कि अगर मुझे एरर निकालना है तो मुझे इस 9.82 में से ये सारे के सारे जो हमारे ऑब्जर्वेशंस आई हैं, सारे के सारे जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं, इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, इस 9.82 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इस 9.82 से क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए सिंपली हम अगर एब्सोल्यूट एरर की बात करें तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ। एरर्स को लिखने के लिए एक, अभी मैं तुम्हें सिंपली समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें एक मैथमेटिकली फॉर्मूले के टाइप से जल्दी जल्दी से बता दूंगा तो तुम्हें ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। ओके, 9.82। तो अभी अगर मैं एरर की बात करूं, एब्सोल्यूट एरर, तो फर्स्ट टाइम जो एरर कैलकुलेट होके आएगी, फर्स्ट टाइम जो एरर कैलकुलेट होके आएगी वो आएगी 9.82, दैट इज जो ये ट्रू वैल्यू थी, माइनस ऑफ 9.5, माइनस ऑफ 9.5। सेकेंड टाइम पे जो आएगी दैट इज 9.8 माइनस ऑफ, सॉरी 9.82 माइनस ऑफ 9.8। ओके, अनदर जो कैलकुलेट होकर आएगा वो कितना आएगा, 9.82 माइनस ऑफ 11 एंड 9.82 माइनस ऑफ 9.8 अगेन एंड 9.82 माइनस ऑफ 9। तो ये जितनी भी वैल्यूज आएंगी ये सारी की सारी हमारे एक्सपेरिमेंट में एरर है। एरर मे बी पॉजिटिव एंड मे बी नेगेटिव, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में तुम लोगों को बताया था कि ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। बट जब भी हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात करते हैं तो हम उसमें मोड लगाते हैं, और मोड लगाने का मतलब हो गया कि उसको हमेशा पॉजिटिव ट्रीटमेंट देते हैं, कि हमेशा उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। अब जैसे 9.82 माइनस 9.5, इन सबके जितने भी रिजल्ट आएंगे ये हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, ये भी हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, सॉरी ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ये हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, ये हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, और ये भी हमें कैसे मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, सॉरी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो कुछ इसमें पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी, कुछ इसमें नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी। बट हम क्या करेंगे, हम उन सबका मोड कंसीडर करके उन सबको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में ही ट्रीट करेंगे। तो अभी मैं बताऊंगा कि ये कैसे है। तो कहने का मतलब है कि ये अपने आप में एक एरर है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने पा रहा हूँ तुम लोगों को कि ये अपने आप में एक एरर है, ये भी एक एरर है, ये सारी की सारी एब्सोल्यूट एरर निकल के आई है। अब इस चीज को जल्दी से मैं मैथमेटिकली तुम लोगों को समझा देता हूँ, मतलब मैथमेटिकली तो मैं समझा चुका हूँ फॉर्मूले की बेसिस पे, जिस तरीके से बुक्स में फॉर्मूले दिए। ओके, आई होप ये तुम लोगों को समझ में आया हो कि कहने का मतलब है कि ट्रू वैल्यू, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, तो ट्रू वैल्यू है उसके लिए हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म करेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितना मुझे एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए उतनी ही बार मैं इसको क्या करूंगा, परफॉर्म करूंगा। ओके, और फिर उसमें से जो मेजर्ड वैल्यू आई थी इंडी, फिर मैं उसका एक मीन कैलकुलेट करूंगा, और उस मीन में से मैं क्या करूंगा, इस जो मेजर्ड वैल्यूज आई थी उनको सब्ट्रैक्ट करूंगा। सपोज करते हैं n नंबर ऑफ टाइम्स experiment
experiment performed n number of times, एक एक्सपेरिमेंट n नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म किया गया, ओके। उसमें जो फर्स्ट टाइम जब वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, अब देखो एरर को लिखना कैसे है, जो एब्सोल्यूट एरर है, एरर को लिखने का मैं एक बेसिकली तुम्हें तरीका बता देता हूँ। सपोज एक क्वांटिटी x है, ठीक है, और जिसमें हम एरर कैलकुलेट करें तो एरर के लिए हम del x का इस्तेमाल करेंगे। एरर लिखने के लिए, एब्सोल्यूट एरर लिखने के लिए हम del x लिखते हैं। सपोज कोई क्वांटिटी y है, उसके लिए हम del y लिख सकते हैं। ये कोई प्री डिफाइंड रूल नहीं है, बट फिर भी अकॉर्डिंगली हम लिख देते हैं इसको एरर। बेसिकली इसको हम एरर लिखते हैं, जहाँ पे del का सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं। कहीं कहीं किसी बुक्स में बेसिकली del x और del y की फॉर्म में इसको लिखा होगा। जब ये एब्सोल्यूट बहुत फाइन हो तो इसको मतलब अनदर फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, ओके। तो इस तरीके से हम एरर को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो एरर लिखने का तरीका हमें पता चल गया। तो एक एक्सपेरिमेंट n नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म करा गया है, n नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म करेंगे, और जो क्वांटिटी है जिसके लिए हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, सपोज करो वो एक x है। x के लिए मतलब x नंबर के लिए, मतलब x के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, ओके। तो जब हमने फर्स्ट टाइम उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो देन वी गेट अ रिजल्ट, हमें मिला उस टाइम पे मैंने फर्स्ट टाइम पे जो मुझे एरर मिली उसको मैंने del x1 लिखा। सेकेंड ऑब्जर्वेशन के टाइम पे जो मुझे एरर मिली उसको del x2 मैंने रिप्रेजेंट किया, जो मैं बता रहा था वहां पे सबट्रैक्ट करने के बाद जो आया होगा। थर्ड नंबर पे del x3 एंड फोर्थ नंबर पे del x4, ओके। चलो ये हमारी एरर्स हो गई। एरर से पहले चलते हैं, जब भी हमने उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया होगा, तो हमें डिफरेंट रिजल्ट मिले होंगे, ओके। तो फर्स्ट टाइम जो हमें रिजल्ट मिला होगा, सपोज करते हैं फर्स्ट टाइम हमें रिजल्ट मिला था x1, ये रिजल्ट्स की बात हो रही है। फर्स्ट टाइम हमें रिजल्ट मिला x1, सेकेंड टाइम हमें रिजल्ट मिला x2, थर्ड टाइम हमें रिजल्ट मिला x3, x4, x5 डॉट 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 x ऑफ n n टाइम्स, ओके। तो अब सिंपल से एक बात बताओ, मैंने तुम्हें अभी क्या समझाया था कि जितनी भी हमारी ये वैल्यूज होंगी, मतलब जितने भी हमारे ये रिजल्ट्स होंगे, इन सब का अगर मैं मीन कैलकुलेट करूंगा तो मुझे ट्रू वैल्यू मिलेगी। इन सब का अगर मैं मीन कैलकुलेट करूंगा तो मुझे ट्रू वैल्यू मिलेगी। तो मैंने इसका मीन कैलकुलेट किया सपोज, और मीन के लिए मैंने यहाँ पे मोड का इस्तेमाल किया, बार का इस्तेमाल किया है। कुछ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक्स मीन लिख सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। तो ये x इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे मीन निकालूं तो मेरा कितना आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डॉट 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 अप टू xn तक, एंड डिवाइडेड बाय n, दैट इज द मीन वैल्यू। मतलब ये मेरी ट्रू वैल्यू है, ये मेरी ट्रू वैल्यू होगी, और इसी को मैंने मीन वैल्यू भी बोला है, किसके, रिजल्ट्स की मीन वैल्यू, एग्जैक्टली। तो यही मैं वहां पे करवा रहा था तुम लोगों को कि जो 9.5, 9.6, 9.8, 9, 9.8 अगेन जो हमारी वैल्यूज आई थी, तो उनको हमने क्या किया था, n मतलब 5 से डिवाइड किया था, यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर देंगे, तो दैट इज द ट्रू वैल्यू, ओके। जब हमने फर्स्ट टाइम हमारा रिजल्ट आया था x1, मतलब तो उस टाइम पे एरर कितना आया था, फर्स्ट टाइम पे एरर कितना आया था, del x1, ओके। फर्स्ट टाइम पे एरर कितना आया था, del x1। तो हम सिंपली क्या करेंगे, वो हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू जो है हमारा क्या होगा, दैट वन, दिस वन इज द ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू में से अगर मैं इस फर्स्ट वाले रिजल्ट को सबट्रैक्ट करूं तो मुझे पहले वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर एरर मिलेगा, और अगेन मैं इस ट्रू वैल्यू को सेकंड वाले रिजल्ट से सबट्रैक्ट करूं तो मुझे सेकंड नंबर वाली एरर मिलेगी, और अगर मैं इस थर्ड नंबर के लिए करूं x3 तो मुझे ये एरर मिलेगा, एंड x बार, एंड दिस वन इज x4 del x, एंड कंटिन्यू। अगर मैं x बार को x n नंबर ऑफ टाइम्स में जो हुआ था उसको सबट्रैक्ट करूं तो मेरे को जो एरर मिलेगी वो del x n मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि जिस तरीके से मैंने अभी तुम लोगों को मैथमेटिकली वो सारी चीजें समझाई थी कि किसी एक्सपेरिमेंट में किस तरीके से हम एरर निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर, तो इसको हम ये फॉर्मुलाइज कर रहे हैं अभी कि ये हमारा ट्रू वैल्यू हो जाएगा,
और ये जितने भी हैं ये हमारी एरर वैल्यू हो जाएगी जो इंडिविजुअल रिजल्ट्स में एरर आई है, इंडिविजुअल रिजल्ट में जो एरर आई है। ओके, तो इसी के लिए हम एक टर्म का और इस्तेमाल करते हैं जो अभी नेक्स्ट आने वाला है, जिसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। अभी तक हमने क्या पढ़ा? इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट में होने वाली एरर, कि फर्स्ट टाइम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में होने वाली, पहले रिजल्ट में ये एरर आई, दूसरे में ये, तीसरे में, थर्ड, फोर्थ और अप टू n नंबर्स में ये एरर्स आई। अब अगर मैं मीन एब्सोल्यूट एरर की बात करूं तो बच्चा भी इसको समझ सकता है कि ये जितनी भी एरर्स हैं इन सब का मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? मीन कैलकुलेट करूंगा। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी सिंपल से क्या है, हम इसको डेल एक्स मीन लिख सकते हैं, या फिर इसके ऊपर बार लगा सकते हैं, डेल एक्स मीन लिख सकते हैं, या फिर इसके ऊपर बार लगा सकते हैं, और ये इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? डेल ऑफ x1 प्लस डेल ऑफ x2 प्लस डेल x। देखो बेसिकली होता क्या है, डेल x3 प्लस अप टू डेल xn। देखो एक चीज यहाँ पे तुम लोगों को कंफ्यूज करेगी, डिवाइडेड बाय n। मैं समझाता हूँ। यहाँ पे जो मैंने प्लस प्लस कर दिया है ये बेसिकली प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस। मे बी वाई वी टेक द वैल्यू प्लस माइनस, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी स्टार्टिंग में ही बताया था एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और एरर नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि जब हमारे रिजल्ट डिफरेंट आए थे तो तुम लोग वहां पे तुमने समझा होगा, मैंने तुम लोगों को बताया था कि पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। कोई डाउट होगा पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं कि जिसपे बहुत ज़्यादा मतलब छोटी छोटी मैक्सिमम जितनी भी पॉसिबिलिटी वाली बातें जो बुक्स में है जिस तरीके से वो यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है। ओके, तो मीन एब्सोल्यूट एरर कुछ इस तरीके से होगा, बट एक इसमें टर्म आती है, बार बार हम इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। मैक्सिमम पॉसिबल एरर, तो जब भी मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात करेंगे वी टेक पॉजिटिव साइन, वी टेक पॉजिटिव साइन, दैट मीन्स वी टेक मोड ऑफ ऑल दीज। एंड हमें पता है कि मोड के अंदर हम हमेशा क्या लेते हैं? पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, और ये टर्म यहां पर बन जाएगी अपने आप में मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम मीन पॉसिबल एरर, मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो इसके लिए हम ये डेल एक्स मीन, तो आई होप ये तुम सबको समझ में आया हो कि ये हमारा ट्रू वैल्यू है और ये हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर वैल्यू है जो टोटल। अब देखो एक सिंपल से कंक्लूड करते हैं, ये हमारा ट्रू वैल्यू है, ठीक है, जो हमने सारे रिजल्ट्स निकाले उनका मीन निकाला, हर इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट में जो एरर आई थी उनका मीन निकाला, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली। अब जो मेन चीज है, मेन फंडा अब है, वो ये है कि सर किसी भी क्वांटिटी के रिजल्ट को अब हमें लिखना है कि कैसे लिखेंगे। तो किसी भी क्वांटिटी के रिजल्ट को लिखने का मतलब है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, किसी भी क्वांटिटी के रिजल्ट को लिखने से मतलब है, स्क्रीनशॉट बीच बीच में ले लिया करो बेटा, या फिर अगर नोट कर सकते हो तो नोट कर लिया करो जिन बच्चों ने नहीं किया। अब कोई भी अगर हम फाइनल रिजल्ट की बात करें, अब हमें किसी भी क्वांटिटी को लिखना है, किसी भी क्वांटिटी के रिजल्ट को लिखना है, फाइनल रिजल्ट को, फाइनल रिजल्ट ऑफ अ क्वांटिटी विद एरर लिमिट, एरर लिमिट के साथ। तो अगर मुझे x क्वांटिटी को ही बेसिकली लिखना है, फाइनल result in area, final result in length, final result in breadth, whatever it is, okay, तो is equal to फाइनल रिजल्ट जो यहां पर आएगा x क्वांटिटी की जो ट्रू वैल्यू थी that is x, okay, and प्लस माइनस, मतलब इट में भी पॉजिटिव। अभी मैं तुम्हें ये फंडा भी समझाऊंगा कि प्लस माइनस कितने आसानी से समझ में यहाँ पे आ जाएगा। प्लस माइनस ऑफ डेल एक्स मीन, मतलब डेल एक्स बार, डेल एक्स मीन, ओके। तो ये प्लस माइनस यहाँ पे मैंने लगा दिया, और यानी कि कभी भी कोई भी रिजल्ट एरर के, कभी किसी रिजल्ट में एरर ऐड हो सकती है और कभी किसी रिजल्ट से एरर सब्ट्रैक्ट हो सकती है, ओके। बट जब भी, फिर से आई एम रिपीटिंग अगेन, जब भी मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात करते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात करते हैं, तो वी कैन ऐड द एरर, ओके, ऐड अप करते हैं, ऐड करते हैं, ओके, ये ध्यान रखना। तो अभी मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। सपोज करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, सपोज करते हैं कि हम मार्केट जाते हैं, मार्केट जाके हम एक, अब थोड़ा टेक्निकल टर्म में चलते हैं, रेजिस्टेंस सब बच्चे जानते हैं, 11th क्लास के बच्चे,
रेजिस्टेंस हम जाके बोलते हैं कि भैया हमें रेजिस्टेंस देना है, हमें आप 100 ओम का रेजिस्टेंस दे दीजिए, 100 ओम का रेजिस्टेंस हमें चाहिए। ओके, तो शॉपकीपर दे देता है तो हम उसको ले आते हैं। तो कभी भी रेजिस्टेंस पे तो इस तरह से लिखा हुआ नहीं होता है, बट मैं अगर एक बात बताऊं कि जब भी कोई रेजिस्टेंस या फिर कुछ भी, रेजिस्टेंस का एक एग्जांपल है यार, कोई सिंपल एग्जांपल भी ले सकते हैं, बट ये थोड़ा सा अब थोड़ा एक आगे चल रहे हैं तो यही थोड़ा ठीक रहेगा। तो रेजिस्टेंस अगर मैं कहूं तो हमेशा कुछ इस तरीके से हम उसको करते हैं, 10 और मतलब 100 ओम का हमने लिया, 100 प्लस माइनस ऑफ 5% सपोज करते हैं, इस तरीके से हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मिली 5% प्लस माइनस ऑफ 5%। तो इसका क्या मतलब है, मैं तुम्हें एरर समझाने की बात है इस एग्जांपल के थ्रू समझा सकता हूं। इट्स वेरी बेसिक कि भाई अब प्लस माइनस 5% की या तो बच्चा बच्चा जानता है अब कि या तो ये रेजिस्टेंस, इसका अगर मैं 100 का 5% कितना होता है, 100 का 5% होगा 5, 100 का 5% हो जाएगा मतलब 5, इतनी कोई 100 का 5% हो गया 5। तो इस बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो या तो ये रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 100 प्लस 5 का होगा, दैट इज 105 ओम, 105 ओम, या फिर ये रेजिस्टेंस माइनस साइन भी तो है ना भाई, माइनस साइन भी तो है, या फिर ये रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। कुछ अभी मैंने टेस्ट लिया था, कुछ बच्चों ने ये इतनी माइनर सी गलती भी करी, उन्होंने बताया कि भाई बस इतना हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता, इट मे शोज द लेस वैल्यू, इट मे शो द लेस वैल्यू। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूं 100 माइनस ऑफ 5 तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 95 ओम। दैट इज अ थिंग। बट अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, कि ज्यादा से ज्यादा कितनी एरर हो सकती है, तो ज्यादा से ज्यादा इसमें 5 की एरर हो सकती है, या तो ये 5 ओम ज्यादा होगा या फिर ये 5 ओम कम होगा। आई होप तुम सब लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू वेरी करेगी 95 टू 105 के बीच में कहीं पर भी वेरी कर जाएगी, या तो 95 ओम की होगी, या 96, 97, 98, 99, 105 तक कहीं की भी हो सकती है। बच्चों देखो, इस वीडियो में कहीं कहीं पे तुम लोगों को लगा होगा कि जो पॉइंट्स भी अगर समझ में नहीं आए होंगे, ठीक है, तो वो चीज़ तुम पूछ सकते हो। उसके लिए तुम लोग सिंपली मेरे को पर्सनली कमेंट कर देना, तो मैं तुम लोगों को बता दूंगा एटलीस्ट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, एब्सोल्यूट एरर तुम लोगों को समझ में आया। अब इसको थोड़ा सा जल्दी से आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज समझो कि ये क्लास चल रही है और जल्दी से ये वाला जो लेक्चर है इसको फिनिश कर दे रहे हैं, ओके। तो उसके बाद में मैंने तुम लोगों को एब्सोल्यूट एरर के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया था एब्सोल्यूट एरर। अब देखो फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें, एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला तुम्हें हमेशा लर्न रखना है, ट्रू वैल्यू माइनस ऑफ मेजर्ड वैल्यू, और साथ के साथ में हमें ये भी याद रखना है कि हमें फाइनल रिजल्ट कैसे लिखना है, फाइनल रिजल्ट कैसे लिखना है। जैसे मान लो अभी एक एग्जाम्पल और समझा देता हूँ, एक एग्जाम्पल और यहाँ पे समझा देता हूँ बच्चों, एक एग्जाम्पल यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे लेंथ, किसी भी इस बोर्ड की लेंथ है या फिर कुछ भी है, तो जब हम इसको मेजर करते हैं तो सपोज करो मैं इसका रिजल्ट लिखना चाहता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, मान लो कि ये 50 सेंटीमीटर लेंथ है, बट प्लस माइनस ऑफ 0.2, प्लस माइनस ऑफ 0.2 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब क्या है, या तो ये 0.2 ज्यादा मेजर हो सकता है, या फिर ये 0.2 कम मेजर हो सकता है। ओके, एक और बात जो कि बहुत ज्यादा बच्चों के क्वेश्चंस भी आते हैं, इस पॉइंट पे बच्चों के क्वेश्चंस भी आते हैं। किसी किसी न्यूमेरिकल में क्या होगा, जो बच्चे आगे कर लिए हैं, मतलब एरर वगैरह से आगे बढ़ गए हैं, उनके लिए थोड़ा सा है कि कभी कभी किसी किसी न्यूमेरिकल, अभी मेरे को कुछ बच्चों ने न्यूमेरिकल्स भी भेजे थे, तो कभी कभी क्या है, जैसे जहां पे लीस्ट काउंट दिया होता है, सपोज करो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर या लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज कहीं पे दिया हुआ है, तो लीस्ट काउंट के केस में हम उसको मैक्सिमम पॉसिबल एरर ही मानते हैं। मतलब जो लीस्ट काउंट होता है वो मिनिमम मैक्सिमम पॉसिबल एरर होती है। क्योंकि मान लो कि हमारे पास ये स्केल है, सपोज करते हैं, और 1 मीटर स्केल है, तो मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.1 सेंटीमीटर होता है। तो मीटर स्केल का लीस्ट काउंट अगर 0.1 सेंटीमीटर है, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है कि मैं उसमें 0.1 सेंटीमीटर का एरर कर सकता हूँ एक्सपेरिमेंट में। तो उसी लीस्ट काउंट को मैं एरर मान लेता हूँ, न्यूमेरिकल्स में बहुत बार गिवन होता है। ओके, चलो, तो एब्सोल्यूट एरर के बाद में हमारा था रिलेटिव एरर, टर्म था रिलेटिव एरर। इसको बहुत जल्दी खत्म करेंगे, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे। तो रिलेटिव एरर, बेसिकली रिलेटिव एरर को हम बोलते हैं कि रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन एब्सोल्यूट एरर जो हमने कैलकुलेट किया था टू द ट्रू वैल्यू।
तो मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर बोलते हैं। ठीक है, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल एक्स मीन, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर टू द हमने जो कैलकुलेट किया था ट्रू वैल्यू, तो लिख सकते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर बोलते हैं, रिलेटिव एरर। ओके, तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला भी हमें यहाँ पे क्लियर हो गया। तो जब भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे अब इसमें तो यही फॉर्मूला हम लगाएंगे जब हमें रिलेटिव परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर कैलकुलेट करना होगा। इसी के साथ में हमने एक टर्म डिस्कस किया था वहाँ पे परसेंटेज एरर। परसेंटेज, अब बच्चों न्यूमेरिकल का टाइम आ गया है, कॉम्बिनेशन से पहले कुछ तो डिस्कस करेंगे। तो परसेंटेज एरर मतलब इसी में अगर मैं रिलेटिव एरर को, मतलब परसेंटेज रिलेटिव एरर इसको बोलते हैं, तो परसेंटेज रिलेटिव एरर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा डेल एक्स मीन अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100। ठीक है, तो ये यहां से इस तरीके से हमारा क्या कैलकुलेट होकर आएगा, परसेंटेज एरर। अगर उसकी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट बिकम्स इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज एरर। इट्स नॉट अ बिग डील। तो ये हमारा यहाँ पर परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर खत्म होता है। तो ये जो मेनली हमारी चीजें थी यहाँ पर खत्म हुई। अब ये फॉर्मूले नोट डाउन कर लेना बच्चों, ये न्यूमेरिकल्स करते समय काम आएंगे, छोटे छोटे हैं बट फिर भी ये यूजफुल है। ये बिल्कुल मैं तुम्हें क्लास की तरीके से, थोड़ा सा जल्दी अगर वीडियो हो गया है, थोड़ा सा अगर लग रहा है कि थोड़ा स्पीड में अगर हो रहा है, तो बच्चों इस चीज़ को कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि सर स्पीड हो रही है या फिर कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है। डेफिनेटली मैं मतलब इतनी बार ऐसे वीडियोस वगैरह तो नहीं बनाया हूँ, तो इसलिए ज़रूर कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को अगर शेयर करोगे तो मैं उसको इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करूँगा ऑलवेज। तो प्रीवियस लेक्चर के बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू देखो, कंटिन्यू देखने के बाद फिर नेक्स्ट एक वीडियो और करना है इस लेक्चर पे। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स जैसे मैं आज बता दूंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के लिए टाइम रहा तो करते हैं, अदरवाइज जब पूरा का पूरा ये 3 लेक्चर्स, 2 वीडियोस हो जाएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बाद, थर्ड जो हो जाएंगे वो ऑब्वियस ही बात है न्यूमेरिकल्स पर ही होगा और इन 3 वीडियोस पर हम खत्म करेंगे। ओके, तो देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। देखो बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, यहाँ पे इसमें इसके प्रूफ उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले ही तुम लोगों को बोल रहा हूँ। जिसको भी डाउट लगे कि सर प्रूफ भी बता देने हैं तो मेरे को बता देना, मैं उसको प्रूफ भी बता दूंगा। ऑल द प्रूफ्स आर वेरी सिंपल, बट यहाँ पर डायरेक्टली मैं फॉर्मुलेट करूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि भाई एरर कैसे निकालना है। ओके, जब हम किसी इंडिविजुअल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि एक क्वांटिटी है मेरे पास एक्स, सर उसमें कितनी एरर है। मान लो कि मैंने तुम लोगों को लेंथ का एग्जांपल बताया कि हमारे पास लेंथ है, सर लेंथ में कितनी एरर है, तो एल मैं कैसे लिखूंगा लेंथ में, फाइनल रिजल्ट कैसे लिखते हैं, एल प्लस माइनस डेल ऑफ एल। ऑब्वियस सी बात है सर ये एरर है ना, ये इसमें एरर है, ये इसमें ट्रू वैल्यू होगी कहीं ना कहीं। ओके, अब सपोज करते हैं हम कहीं पे एरिया की बात करते हैं, एक एग्जांपल के साथ समझता हूं। तो अगर मैंने कहीं पे एरिया की बात करी तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अब इसका मतलब क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, यानी कि 2 क्वांटिटीज कंबाइन हो गई हैं, दो क्वांटिटीज क्या हो गई हैं, कंबाइन हो गई हैं। लेंथ और ब्रेथ का यहाँ पर प्रोडक्ट है, यहाँ पर प्रोडक्ट है। वैसे ही अगर मैं सम की बात करूँ कि 2 क्वांटिटीज का सम करना है, सपोज करो मुझे सम करना है लेंथ प्लस ब्रेथ का, कहीं पे सम करना है, जब पेरीमीटर का फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, सपोज करते हैं। तो सर मुझे इसमें कैसे एरर कैलकुलेट करना होगा, मुझे लेंथ में इंडिविजुअल एरर निकालना होगा, ब्रेथ में इंडिविजुअल एरर निकालना होगा, और उनके लेंथ में और ब्रेथ में अलग अलग एरर निकालने पड़ेंगे। फिर उनके साथ में बेसिकली ट्रीटमेंट कैसे करूंगा, कि मतलब उन्हें ऐड कैसे करूंगा, या फिर मतलब उन एरर्स के साथ फाइनली होगा क्या, ये तो मुझे पता चल जाएगा। लेंथ में कुछ ना कुछ एरर होगी, ब्रेथ में कुछ ना कुछ एरर होगी, सर मैं उन्हें ऐड करूंगा, उन एरर्स को सब्ट्रैक्ट करूंगा, उन एरर्स के साथ में क्या करूंगा, तो उन चीजों को लेकर यहाँ पे फॉर्मूले है। फिर एक न्यूमेरिकल छोटा सा, तो मैं यहाँ पे तुम्हें केवल सिंपल से कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में फॉर्मूले ही डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, जल्दी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रूफ में किसी को है इंडिविजुअल बेझिझक पूछ लेना, बुक से देखोगे बड़ा सिंपल सा दिखाई देगा सब कुछ प्रूफ भी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एरर इन सम, एरर इन सम एडिशन। सपोज करते हैं क्वांटिटी है z, और z मतलब सपोज कर लेते हैं कोई भी एक क्वांटिटी है, अरे हमें कुछ भी ऐड करना है। ओके, तो z इज इक्वल टू, सपोज करते हैं क्वांटिटी है x प्लस वाई,
ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ये कोई रटी रटाई बात नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हम मेंशन करेंगे। तो मेरे पास एक रिजल्ट है, एक क्वांटिटी है, फाइनल क्वांटिटी z है, और एक x क्वांटिटी है, एक y क्वांटिटी है, उन दोनों को मुझे ऐड करना है, ठीक है, उन दोनों को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो इनमें होने वाले एरर्स को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि टॉपिक ही क्या है, एरर इन सम। तो लेट इस x वाले जो फैक्ट x में जो एरर है सपोज करते हैं वो डेल x है, और y में जो एरर है सपोज करते हैं वो डेल y है, कि एरर इन द रिजल्ट ऑफ x इज डेल x एंड एरर इन द रिजल्ट ऑफ y इज डेल y। और ये डेल x डेल y क्या है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर है बच्चों, ध्यान रखना, ये मीन एब्सोल्यूट एरर है, क्योंकि पहले तो एक एक्सपेरिमेंट को हमने बार बार किया होगा, तभी तो हमें x मिला होगा, तभी हमें क्या मिला होगा, x मिला होगा। किसी एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू हमने करके ट्रू वैल्यू निकाली होगी, तभी हमें y मिला होगा, मतलब ये ट्रू वैल्यू है, मतलब ये ट्रू वैल्यू है, और ये ट्रू वैल्यू के बाद इनमें इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर है, ये समझना जरूरी है, ठीक है। ट्रू वैल्यू है और ये इनमें एरर्स है, ओके। तो लेट द एरर इन z, सपोज करते हैं कि एरर जो z में आने वाला एरर है वो डेल z है। अगर इनको हम कंबाइन करें तो सिंपल सी बात है, एक फंडा है, इसको याद कर सकते हो तुम, इसको ध्यान रख सकते हो तुम, ठीक है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो अगर कभी भी कोई भी रिजल्ट सम की फॉर्म में है, तो जो एरर्स हैं वो भी आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है, वो भी आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। चलो इसका एक का मैं तुम्हें प्रूफ भी बता देता हूँ, ओके। सपोज 2 मिनट लगेंगे ऐसे, मतलब सिंपल से। तो z में सपोज करते हैं एरर है डेल z, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा बच्चों, अभी मैंने लिखवाया, तो दैट इज z प्लस माइनस ऑफ डेल z, ओके। x में एरर है डेल x, अभी मैंने बताया, तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, x प्लस माइनस ऑफ डेल x, ओके। नाउ प्लस y में एरर है, तो y का एरर कितना है हमारा, डेल y, तो ये हो जाएगा y प्लस माइनस ऑफ डेल y। इस रिजल्ट से आई होप सभी सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि यही हमें करना है। अब अगर मैं इसको लिखूं सिंपली, z प्लस माइनस ऑफ डेल z इज इक्वल टू, यहाँ से कितना हो जाएगा, x और y को मैं एक साथ ले लेता हूँ, x प्लस वाई एंड x प्लस वाई को मैंने एक साथ लिया, एंड प्लस माइनस ऑफ डेल x प्लस डेल y। तो ऐसा करने के बाद में अगर मैं सिंपली तुम्हें यहाँ पे लिखूं, तो ये जो x प्लस वाई है क्या है, अपने आप में z है, तो x प्लस वाई की जगह कितना आ जाएगा, z प्लस माइनस ऑफ डेल x प्लस डेल y। तो अगर मैं इस रिजल्ट की अगर बात करूं, तो यहाँ पे कितना है, z प्लस माइनस ऑफ डेल z, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों आपस में कैंसिल आउट होंगे। तो प्लस माइनस ऑफ डेल z इज इक्वल टू आ गया है प्लस माइनस ऑफ डेल x और प्लस माइनस ऑफ डेल y। देखो मेरा कहने का क्या मतलब है, मेरा कहने का सिंपल से मतलब है, मैंने तो तुम्हें रिजल्ट में एडिशन बताया, क्योंकि मैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात कर रहा हूँ, और हमेशा तुम्हें क्वेश्चन में हमेशा मैक्सिममली तुम्हें न्यूमेरिकल्स में क्या दिया होगा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर ही दिया होगा कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर यहाँ पे तुम मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात करोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल z मैक्सिमम पॉसिबल एरर, तो ये हो जाएगा मेरा डेल x प्लस डेल y, मतलब एरर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, एरर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये तुम्हारा पहला रिजल्ट है। वैसे ही मैं तुम्हें रिजल्ट्स बताने वाला हूँ, बस फाइनल रिजल्ट बताने वाला हूँ, ओके। तो ये नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, डाउट होगा पूछ सकते हो, ओके। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। तो यहाँ पे एरर इन सम हो गया। बच्चों ये चीजें तुम थोड़ा वैसे भी पढ़ लोगे ना, तो आसानी से समझ में आ जाएंगी। ये तो मैं जिन बच्चों ने स्टार्ट नहीं किया है अभी, वो सर हमें एरर भी नहीं पता चल रहा है, सर नहीं पता चल रहा है, तो उनके लिए मैं लगभग कर रहा हूँ कि 3 वीडियो बना दूँ, उनका एरर वाला पोर्शन जो है कवर हो जाए, उसके बाद वो थोड़े से न्यूमेरिकल्स बनाने लग जाए। देन मैं और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे भी कंटिन्यू में वीडियो करूँगा, जिन बच्चों की फर्स्ट 2 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। एक वीडियो वो भी जल्दी से जल्दी आएगा, तो तुम लोग उसमें मोस्ट प्रोबेबली बहुत बढ़िया चीज़ें तुम लोगों को मिलेंगी। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे, हाँ, सेकंड एरर इन सब्ट्रैक्शन। एरर इन सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन में एरर की अब मैं डायरेक्टली तुम लोगों को बता देता हूँ। वी हैव ए क्वांटिटी x ऑफ माइनस वाई, जल्दी से समझ लेते हैं, ओके। x z में एरर डेल ऑफ z, x में एरर सिंपली बात करूं तो डेल x, एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहे हैं, y में एरर दैट इज डेल y। तो बच्चों इसका फाइनल रिजल्ट की बात करूंगा, इसमें भी अगर मैक्सिमम पॉसिबल एरर आएगी,
मैक्सिमम पॉसिबल एरर की अगर मैं बात करूं इस सब्ट्रैक्शन वाले रिजल्ट में, तो दैट मींस डेल z इज इक्वल टू डेल ऑफ x प्लस ऑफ डेल y ही आने वाला है। ये ध्यान रखना, ऐड ही होने वाला है, ठीक है। इसमें भी सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं सर एरर को ऐड कर, एरर को सब्ट्रैक्ट कर देना, नहीं, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होने वाला है, ऐड ही होने वाला है, ओके। ओके, अगर मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात नहीं कर रहा तो इस इट मे बी अ रिजल्ट कि वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। फिर से सेम चीज़ है, तो यहाँ पे भी सेम रिजल्ट है, यानी कि हमें ऐड करना है। बस ये फॉर्मूले दिमाग में रखो कि एरर हमें ऐड करना है, एरर हमें क्या करना है, ऐड करना है। फिलहाल फर्स्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केसेस में। अभी मैं तुम्हें फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट